हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ्स की पाठशाला वंस अगेन। दिस इज बिट्टू सर। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे क्योंकि पूजा आने वाला है और हम कलकत्ता से लाइव करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है यहाँ पर हर साल। तो इस साल भी हम लोग मनाएंगे, साथ में मनाएंगे, ठीक है। तो और देर नहीं करेंगे। आज का जो टॉपिक है मास्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि सीबीएसई एंड आईसीएसई 10 बोर्ड्स के लिए मैंने स्पेशल डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था कुछ देर पहले भी कि सर बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग सीरियस हो जाइए मैथ्स पे, ठीक है। तो पहला जो स्लाइड है, व्हाट इज एपी, व्हाट इज एपी। आज का जो सेशन होने वाला है वो है टोटल थ्रू आउट ब्रश अप सेशन। मतलब बोर्ड से पहले हर एक टॉपिक को एक बार पूरी तरह एक बार तुम लोगों को ब्रश अप करना होगा। उसके बाद उसका रिगार्डिंग चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, तो दमदार हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एपी, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब क्या है? प्रोग्रेशन मतलब है सीरीज। कोई भी सीरीज अगर हो, वो अल्फाबेट्स का भी हो सकता है, वो नंबर्स का भी हो सकता है, वो मिक्स्ड सीरीज भी हो सकता है, उस सीरीज को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं सर? जिस नंबर सीरीज का डिफरेंस डिफरेंस सेम हो सर, जिस नंबर सीरीज का डिफरेंस सेम हो। पकड़ लो सर 2 4 6 8 10, ये जो करके सीरीज, ये जो करके नंबर सीरीज हो रहा है, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है, ठीक है सर। तो यहां पर एक ही कंडीशन माना जाएगा सर कि जो बीच का डिफरेंस है, दो टर्म्स का जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहे। वो ये कोई मतलब नहीं है कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी एपी सीरीज आ सकता है। क्योंकि एक एग्जांपल दिखा, ये भी एक ये भी एक सीरीज हो सकता है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पर है, ठीक है। तो व्हाट इज एपी? एपी इज नथिंग बट अ सीरीज व्हिच मेंटेन्स द इक्वल डिफरेंस between successive terms of that particular series, okay। nth term of an ab, nth term मतलब समझ लो एक सीरीज दिया है आप लोगों को। एक सीरीज में झटक से पूछा जाता है कि उतना वाला टर्म क्या होगा सर। समझ लो एक सीरीज है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 31 है। इस तरह एक सीरीज निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को पूछा जाता है कि 20th टर्म इस सीरीज का क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या ढूंढना पड़ेगा कि nth टर्म मतलब 20th टर्म क्या होगा इस सीरीज का। तो इससे पहले हम लोगों को एक बहुत ही जरूरी फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मेशन क्या है सर? समझ लो एक सीरीज का पहला टर्म है ये, एक सीरीज का पहला टर्म है ए, उसके बाद का टर्म है डी। सर डी कहां से आया सर? ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इसका डिफरेंस को हम लोग डी से याद रखेंगे, जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जो कि डी से इंडिकेट होगा। और ए को हम लोग फर्स्ट टर्म से याद रखेंगे। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? ए। तो फर्स्ट टर्म अगर ए निकला है तो कॉमन डिफरेंस डी होने की वजह से उसका उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। सर उसका नेक्स्ट का टर्म क्या होगा? ए प्लस डी तो था ही, उससे प्लस डी और बढ़ेगा, ए प्लस 2डी हो जाएगा। ए प्लस 2डी तो था ही सर, उसके बाद और एक डी ऐड किया जाएगा, ए प्लस 3डी होगा। तो इस तरह फॉर्मेशन करने के बाद हर एक एपी सीरीज क्या होता है कि प्रोग्रेशन की तरह अपवर्ड होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर ठीक तरह से गौर करो आप लोग सर, तो यहां पर फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस 2डी,
फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, अगर फिफ्थ टर्म निकाला जाता तो यहां पर आता a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो यहां पर एक पैटर्न सर मैच किया हुआ है। कैसा पैटर्न सर? a तो हर एक पर है ही, प्लस उसके साथ d भी ऐड किया हुआ है, लेकिन d का कोफिशिएंट क्या होने वाला है सर? जितना भी टर्म है सर वो पोजीशन से एक कम। मतलब सर यहां पर थर्ड टर्म है लेकिन d से मल्टीप्लाई होगा 2। थर्ड टर्म है d से मल्टीप्लाई होगा 2। फोर्थ टर्म है d से मल्टीप्लाई होगा 3। फिफ्थ टर्म है d से मल्टीप्लाई होगा 4। तो 20th टर्म है यहां पर तो a तो आएगा ही आएगा और d से मल्टीप्लाई होगा उससे एक कम, मतलब 19। तो 20th टर्म का फॉर्मूला निकल के आ गया कि a प्लस 19d। तो इस फॉर्मेशन को अगर हम लोग लिख ले ठीक तरह से तो ये कुछ इस तरह आएगा सर। फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये nth टर्म का फॉर्मूला है। n माइनस 1 इंटू डी मतलब जिस भी टर्म हम लोग ढूंढने वाला है उसके एक कम, उससे एक कम d से मल्टीप्लाई होगा और a हमेशा प्लस होगा ही होगा। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होगा, nth टर्म का फॉर्मूला होगा, nth टर्म का फॉर्मूला होगा सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी सीरीज का, किसी भी एपी सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो क्यों होता है सर? अब तक मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ गया सर के हर एक बार जो होता है, हर एक बार जो होता है a तो ऐड होता है ही और d के साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है? d के साथ जितना भी टर्म है उससे एक कम मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए फॉर्मेशन होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर तुम लोग फॉर्मूला रटना चाहते हो ना तो हम हो सकता है कि एग्जाम के टाइम के और कुछ दिन पहले बाद में तुम लोग फॉर्मूला भूल सकते हो, लेकिन अगर तुम फॉर्मूला को ठीक तरह से सीख सकते हो ना तो कभी भी तुम लोग फॉर्मूला नहीं भूल सकते, क्योंकि ये एपी तुम लोगों का 11th पे भी आएगा सर, 11th पे भी आएगा। ओके, तो ठीक तरह से लिखना होगा ये फॉर्मूला nth टर्म का एपी सीरीज का। ठीक है, चलो तो सर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो फॉर्मूला भी सीखते हैं और उसका एप्लीकेशन भी सीख लेते हैं। एक ही सेशन पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, एक सैंपल क्वेश्चन nth टर्म के दौर पे एक तुम्हारे सामने है। Show that the sequence defined by an equals to 5n minus 7 is an AP। शो करना होगा कि ये जो फॉर्मेशन है nth टर्म का वो एक AP का फॉर्मेशन है। AP का फॉर्मेशन प्रूफ करना होगा, शो करना होगा। ये कैसे करें सर? देखो nth टर्म का जो है ना इसका एप्लीकेशन बहुत सारे आने वाला है। ठीक है, तो हर एक चीज को हम लोग आज कवर करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगा सर। तो यहां पर क्या करना होगा सर? यहां पर फॉर्मेशन दिया हुआ है an इक्वल्स टू 5n माइनस 7। तो पहले काम करो चैंपियंस, a1 को ढूंढ लो। a1 मतलब फर्स्ट टर्म को ढूंढ लो सर। फर्स्ट टर्म मतलब n की जगह यहां पर 1 पुट कर दो। n की जगह 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म निकल के आ गया -2। सेकेंड टर्म निकालो सर, n की जगह 2 पुट कर दो, यहां पर सेकेंड टर्म निकल के आ गया 3। n की जगह 3 पुट कर दो तो उससे थर्ड टर्म की वैल्यू आ गया 8। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तीनों टर्म से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये एपी है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करना है सर? देखो एक ही बात है एपी का एक ही बात है। एपी क्या है सर? एपी वही सीरीज है जिसका कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा, मतलब पहले वाला जो टर्म है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस अगर थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के डिफरेंस से मिल गया तो इसका डिफरेंस सेम है सर। इसीलिए ये जो फॉर्मेशन है ये एपी का ही फॉर्मेशन है, ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो सर देख लेते हैं होता कि नहीं। सर a2 है 3 माइनस a1 है -2। हाँ सर,
3 प्लस 2 5 निकल के आ गया, जो कि डी का वैल्यू है। हम लोग सीख चुके, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सर A3, 3 मतलब 8 है यहाँ पर। A2 मतलब 3 है इसका वैल्यू, 3 है इसका वैल्यू। सॉरी, यहाँ पर इक्वल साइन दे चुके हैं हम लोग भूल से। हाँ, ए की वैल्यू A2 की वैल्यू 3 है। हाँ सर, यहाँ पर भी डी की वैल्यू सेम है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो उसको हम एपी इजीली प्रूफ कर सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को शो करना होता था यहाँ पर कि शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस फॉर्मेशन इज एन एपी। सो we can prove that proved that this formation is of an AP। ओके, और भी एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या है यहाँ पर, b इक्वल्स टू 5 है यहाँ पर। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या है सर यहाँ पर, 5 है सर यहाँ पर। याद रखना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि रटना चाहते हैं सर। अगर इस तरह फॉर्मेशन आया तो हम लोग इस तरह करेंगे, अगर दूसरा कोई फॉर्मेशन आया तो उस तरह करेंगे। नहीं, रटना नहीं है मैथ्स पे। मैथ्स पे कुछ भी रटना नहीं है। मैथ्स पे जो है सभी चीज का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना, तो तगड़ाई प्रिपरेशन होगा सर, तगड़ाई प्रिपरेशन होगा। ठीक है, चलो सर लिख लो। तो पहले वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, प्रूफ करना था एक सीक्वेंस को वो एपी के है या नहीं, शो करना था। ठीक है, चलो nth टर्म का अगला क्वेश्चन, nth टर्म का अगला क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। फर्स्ट टर्म निकालना होगा सर। याद आ रहा है तो पहले वाला जब क्वेश्चन था हम लोग कुछ देर पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर A1 को ढूंढना पड़ेगा, जो कि n की वैल्यू 1 पुट करने से ही इजीली बाहर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म निकल के आ गया सर। यहां पर क्या होगा सर, A1 मतलब 1 माइनस 2/3 सॉरी, जो कि 1/3 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म भी निकल सकते हैं सर। जिस कोई भी टर्म यहां पर बोला गया उसको भी हम लोग निकल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्यों सर, अगर यहां पर बोला जाता है कि 20th टर्म निकालो, 20th टर्म मतलब n की वैल्यू 20 पुट करने से पूरा दोनों सीक्वेंस का वैल्यू आ जाता कि किस किस सीक्वेंस का 20th वैल्यू क्या क्या होगा कंसेक्यूटिव। ओके, देख लीजिए। ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक तरह से चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है सर। For the following arithmetic progressions, write the first term A and the common difference D। यहाँ पर क्या क्या निकालना पड़ेगा सर, A को ढूंढना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। देखो सर, यहाँ पर एक जो सीरीज है ना, यहाँ पर जो सीरीज है -5 से शुरू होता है, तो यहाँ पर A की वैल्यू -5। ओके सर, सर डी की वैल्यू क्या आएगा सर, डी की वैल्यू हमेशा पिछले वाला टर्म से पहले वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा सर। कोई भी दोनों टर्म ले लो आप, कोई भी दोनों टर्म कंसेक्यूटिव लेने के बाद पिछले वाला जो टर्म है वो 7 है, माइनस पहले वाला टर्म से अगर डिफरेंशिएट कर दो तो हम लोगों को डी की वैल्यू, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा सर निकलने से। ठीक है सर, इसमें क्या होगा, इसमें a की वैल्यू होगा 1/5 और d की वैल्यू होगा, कोई भी दो निकाल लो सर, ये दो 7/5 माइनस 5/5, 7/5 माइनस 5/5, कोई भी दोनों टर्म सर, मतलब 2/5 है, 2/5 है सर। कोई भी दोनों टर्म लो, कंसेक्यूटिव होना पड़ेगा, एक ही कंडीशन है सर, कंसेक्यूटिव टर्म होना पड़ेगा और पिछले टर्म से पहले वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा, बस निकल के आ जाएगा ए और डी। नेक्स्ट सर, हाँ
ये जो क्वेश्चन से ये बोर्ड पे आता है सर, फाइंड टेंथ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। टेंथ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, टेंथ टर्म मतलब सर, टेंथ टर्म मतलब ए प्लस 9 इंटू डी, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। nth टर्म का फॉर्मूला एपी सीरीज का, ओके। ए प्लस 9 इंटू 9 क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर 10th टर्म पूछा गया हम लोगों से। तो क्या होगा यहाँ पर 10th टर्म क्या होगा सर? A10, कभी कभी T10 भी लिखा जाता है किस किस किताब पे, ठीक है। A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है सर? A की वैल्यू है 1, A की वैल्यू है 1 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 करके है सर, तो कॉमन डिफरेंस होगा 3, तो आंसर निकल के आ जाएगा सर 28। आंसर निकल के आ जाएगा सर 28, ठीक है ना। बहुत इजी है सर, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है सर, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है सर, क्योंकि बोर्ड का प्रिपरेशन हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से करने वाला है, ठीक है। 18th टर्म पूछा गया सर यहाँ पर। 18th टर्म निकालने से पहले फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा T18 और A18, जो भी आप लिखना चाहो, कोई भी दिक्कत नहीं सर। A प्लस 17D, A प्लस 17D वैल्यू निकालने से यहाँ पर 18th टर्म निकल के आ जाएगा सर। A कितना है यहाँ पर? √2, A है √2। 17 इंटू D का वैल्यू क्या है सर? D का वैल्यू है 2√2, D का वैल्यू है 2√2। कोई भी दोनों टर्म को निकाल के सब्ट्रैक्ट करने से हम लोगों को D का वैल्यू मिल सकता है सर, जो कि 2√2 है यहाँ पर। तो सर क्या होगा? √2 प्लस 34√2, और इसका अल्टीमेट आंसर होगा 35√2, ठीक है ना। इसका अल्टीमेट आंसर होगा 35√2, देख लो, बहुत इजी है सर। जिस चैंपियन को ये इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन ना आए, तो उसके लिए थोड़ा 2 मिनट ले लो, ओके। जिसको भी आए तो गौर से देखो, ना आए उसको, वो तो बहुत ही गौर से देखो भाई। देखो, रूट ओरिएंटेड नंबर को हम लोग बोलते हैं कि इरेशनल नंबर, जिसका प्रॉपर्ली वैल्यू निकल के बाहर ना आए, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो अलजेब्रा से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अलजेब्रा का जो लाइक और अनलाइक टर्म का जो फंड है, समझ लो कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3y है, तो 2x से 3y कभी भी ऐड नहीं किया हुआ जा सकता, नहीं किया जा सकता सर। लेकिन अगर यहाँ पर 2x से 5x लेने के बाद यहाँ पर रिजल्ट कैसे आ जाता सर? 7x आ जाता सर। अगर हम लोग ले लेते 2x प्लस 5x, या यहाँ पर ये जो लाइक टर्म है ना x, इससे ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करने के बाद 7x आ जाता। तो ठीक इस तरह ही सर यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात है। 10√2 प्लस 5√2, यहाँ पर रूट की वैल्यू क्या है? सेम ही है सर। यहाँ पर लाइक इरेशनल नंबर है √2, तो इसके हिसाब से 10√2 और 5√2 को ऐड करने से 15√2 निकल के आएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। 34√2 प्लस √2, टोटल √2 क्या कितना है सर? 35 वाला है, 35√2 है यहाँ पर, ठीक है। जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल है, वही लागू होता है ये इरेशनल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी, ठीक है। देख लो, ठीक तरह से देखना होगा सर, क्योंकि हम लोग तगराही प्रिपरेशन करने वाला है सर, ठीक है। 10th टर्म यहाँ पर निकल के आ गया, 18th टर्म भी निकल के आ गया सर। इसके बाद देखो, nth टर्म से दो टाइप का प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक nth टर्म का फॉर्मेशन देने के बाद वहां पर शो करने को बोल रहा था कि ये एपी सीरीज है कि नहीं, जज करने वाले बोल रहा था, ठीक है। पिछले वाला जो प्रॉब्लम था, वहां पर एक सीरीज दिया हुआ था, वहां से एक 10th टर्म, एक 18th टर्म, एक 20th टर्म, एक 25th टर्म निकलने के लिए बोल रहा था। लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम है, यहां पर कौन सी टर्म की वैल्यू ये वाला है, ये हम लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। ये भी एक nth टर्म का टाइप का प्रॉब्लम है। यहां पर बोला गया कि व्हिच टर्म ऑफ एपी
दिस इज 248, मतलब ये nth टर्म की वैल्यू है। nth टर्म की वैल्यू ये है। n की वैल्यू कितना होने से nth टर्म की वैल्यू ये आएगा, मतलब कितना टर्म, कितना पोजीशन का टर्म ये 248 है इस सीरीज का। ठीक है, देखो इजी है सर, समझ लो nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो कि हम लोग पहले स्लाइड पे सेशन के एकदम पहले सीख चुके हैं सर। तो इसका वैल्यू यहां पर दिया हुआ है जो कि 248 है। a की वैल्यू सर फर्स्ट टर्म यहां पर 3 है, n की वैल्यू वही हम लोगों को चाहिए यहाँ पर, और d की वैल्यू तो सर +5 है। d का जब भी वैल्यू हम लोग मुंह से बोलेंगे वो इंक्लूडिंग साइन अगर हम लोग बोलेंगे तो d की वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए सही निकलेगा, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं पर समझ लो कि यहाँ पर d की वैल्यू -4 है, 4 नहीं है, -4 है। ठीक है, तो एलजेब्रा में ना, एलजेब्रा में हम लोगों को हमेशा साइन इंक्लूड करना होगा एक कांस्टेंट टर्म के पहले। ओके सॉरी, तो ये वाला प्रॉब्लम क्या होगा सर, 3 को इधर लाने से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 245 डिवाइड बाई 5 होगा, डिवाइड बाई 5 क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई था, साइड चेंज करने से डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा सर 49, n माइनस वन इक्वल्स टू 49, सो n की वैल्यू 50। तो यहाँ पर 50th टर्म जो है इस सीरीज का वो 248 है, वही हम लोगों को पूछा गया था यहाँ पर, विच टर्म ऑफ द एपी इज, तो 245 ही ये है, 245 248 ही 50th टर्म है। ठीक है, लिख लेना होगा। नोट्स कॉपी हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करना होगा, क्योंकि जिसका कॉपी अच्छा मेंटेन होगा उसका कंसेप्ट भी अच्छा ही क्लियर होगा हमेशा के लिए। ठीक है, सर सब कुछ ठीक है सर, पढ़ाई में ध्यान नहीं होता सर, जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं सर मोबाइल जो है ना वो कमबख्त हमारे हाथों में आ जाता है, तब शुरू होता है हम लोगों का आईटी फॉर्मेशन वाला जो हमारा ब्रेन है ना वो उसका एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन जानते हैं सर हम लोग, मैथ्स कम जानते हैं सर, लेकिन आईटी का जो एप्लीकेशन है, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से आता है सर हम लोगों को, सब चैंपियंस को वो ठीक तरह से आता है सर। मैथ्स फिजिक्स आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन मोबाइल का एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी तरह से आता है सर, आता भी है और आती भी है किस किस को। देखो रोमन 2, which term of the AP is zero, स्टार क्वेश्चन है ये वाला, जीरो है, यहां पर भी nth टर्म का एप्लीकेशन है, यहां पर भी nth टर्म का एप्लीकेशन है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सर nth टर्म की वैल्यू है यहां पर जीरो, a का वैल्यू है 84, n का वैल्यू निकालना होगा यहाँ पर, और d का जो वैल्यू है हम लोग कुछ ही देर पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर d का वैल्यू है -4, 4 नहीं है यहाँ पर सर, यहाँ पर d का वैल्यू है -4। ठीक है, चलिए सर 84 यहाँ आने से माइनस हो जाएगा, -84 डिवाइड बाई -4 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर -4 था, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 21 होगा, तो n माइनस वन अगर 21 है तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा 22, मतलब ये सीरीज का 22nd टर्म का वैल्यू है कितना, 0। ये सीरीज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली कम रहा है, इसके हिसाब से कहीं पर भी 0 तो आएगा और नेगेटिव टर्म भी आएगा, तो 0 आएगा सर 22nd टर्म पे। ओके, 0 आएगा सर 22nd टर्म पे, 22nd टर्म जो है इस सीरीज का वो 0 आने वाला है। ठीक है, देख लो एक तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी जो सीरीज चल रहा है बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है सर,
ये भी एक टाइप है nth टर्म का। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। यहां पर एपी एक कंप्लीट एपी है क्योंकि 43 यहां पर लास्ट टर्म है, जो कि लास्ट टर्म में यहां पर 43, तो यहां पर पूछा गया यहां पर कितने सारे टर्म्स है, क्योंकि ये सीरीज कंप्लीट हो चुका है 43 पर, कितने सारे टर्म्स है। सिंपल है सर, एक ही बात है। 43 यहां पर nth टर्म की वैल्यू है, nth टर्म की वैल्यू है यहां पर 43। ओके सर, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है यहां पर 7, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है यहां पर 7, n की वैल्यू यहां पर निकलना होगा, जो कि हाउ मेनी टर्म्स पूछा गया, n टर्म्स है यहां पर, n टर्म्स, n की वैल्यू निकल के आ जाएगा यहां पर सॉल्व करने से पहले। बाद d का वैल्यू क्या है +3, d का वैल्यू क्या है +3, तो 43 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। एक ही प्रॉब्लम है सर, लेकिन लैंग्वेज का अलग से यहां पर कोई जलवा है। ठीक है, लैंग्वेज अलग होने से कोई कभी कभी चैंपियंस लोग जो है ना वो डर जाता है, वो बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम तो हम लोग को नहीं आता सर, लेकिन आता है सर। एक ही प्रॉब्लम, एक ही एप्लीकेशन है, एक ही सॉल्यूशन प्रोसीड्योर है, एक ही सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा टाइप अलग से है। इससे डरने वाली कोई बात नहीं सर। ये जो सीरीज है ना क्लास 10 के सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का, ये सीरीज पे मिसलेनियस प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और लाइक तो एक बनता ही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कि आप लोग ब्रशअप और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही तगड़ाई से कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको ही पहले मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर और एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेम प्रॉब्लम का, सेम मैथ्स का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, -1 -5/6 -2/3 इस करके यहाँ पर 10/3 लास्ट टर्म है, जो कि n की वैल्यू यहाँ पर भी निकालना होगा सर। सर यहाँ पर भी nth टर्म है, nth टर्म की वैल्यू है 10/3 लास्ट टर्म, जो कि है फर्स्ट टर्म है -1, n की वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और -5/6 d की वैल्यू होगा यहाँ पर -5/6 माइनस -1, -5/6 -1। ठीक है, तो -5/6 +1, 6 का एलसीएम होगा, तो सर 1/6 होगा यहाँ पर। तो d की वैल्यू क्या निकल के आ गया सर यहाँ पर 1/6। ये वाला कैलकुलेशन है यहाँ पर, इस सम का कैलकुलेशन ये वाला है, 1/6 d की वैल्यू। ठीक है ना, तो सर -1 इधर लेने के बाद +1 हो जाएगा, 1/6 जो कि d की वैल्यू है। 3 1 3 + 10 13/3 इंटू 6 जो कि n-1 की वैल्यू है। कैंसिलेशन करने के बाद 2 आएगा, 26, n-1 की वैल्यू 26 और n की वैल्यू 27, मतलब यहाँ पर टोटल 27 टर्म्स है, यहाँ पर टोटल 27 टर्म्स है, और पिछले वाला जो सम था वहां पर टोटल 13 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर पूछा गया था सर, लो आपका आंसर, रख लो सर आप। ठीक है ना, एक ही प्रोसीड्योर है, n की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू से तीनों टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक है फॉर्मेशन के, दूसरा है एक nth टर्म को निकालना पड़ेगा वहां पर, तीसरा है एक सीरीज दिया है उसमें से कोई भी टर्म पूछा जाता है उससे उसको निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर सीरीज कंप्लीट हो गया, बोला कि यहाँ पर टोटल कितना टर्म्स है। हर एक चीज एक ही है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा। चलो यहाँ पर nth टर्म का और एक एग्जांपल, the sixth term and 17th terms of an AP are 19 and 41। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना थ्रू आउट एक बार रीडिंग दे लेते हैं, लेकिन ये जरा सा गलत सी प्रोसीड्योर है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके कॉपी पर एप्लीकेशन करेंगे। मतलब सर सिक्स्थ टर्म है यहाँ पर 19, तो ये पॉइंट लिख लो यहाँ पर, a6 इक्वल्स टू 19,
दूसरा पॉइंट जो है 17th टर्म है 41, तो यहाँ पर ये लिख लो 17th टर्म है 41। ये लिखने से क्या होगा, हमारा जो कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टाइम टू टाइम हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर, ये सेकंड इक्वेशन है। दो अगर इक्वेशन मिल जाए हम लोग सर धमाका मचा देंगे, क्योंकि हम लोगों को लीनियर इक्वेशन भी आता है। लीनियर इक्वेशन अगर कोई चैंपियन नहीं देखे हैं तो हम हमारा प्लेलिस्ट पर लीनियर इक्वेशन के भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द 40th टर्म। 40th टर्म सर बाद में, पहले ये दो इक्वेशन पे वेरिएबल्स क्या क्या है सर, ये दो इक्वेशंस पे वेरिएबल ए है और डी है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। और अगर कोई भी सीरीज का ए और डी पता चल गया सर तो पूरा सीरीज ही मालूम पड़ गया सर, 40th टर्म तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सीरीज का सॉल्व करने का एक प्रोसीड्यूर है एलिमिनेशन प्रोसेस। a प्लस 16d इक्वल्स टू 41 जो कि सेकंड इक्वेशन है, a प्लस 5d इक्वल्स टू 19 जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। एलिमिनेशन a को कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करने से a एलिमिनेटेड हो जाएगा, माइनस करने से 11d और यहां पर माइनस करने से 22। तो d की वैल्यू यहां पर क्या आ गया सर, 2 आ गया सर, d की वैल्यू 2 आ गया सर। d की वैल्यू पुट करने से कोई भी इक्वेशन को इक्वेशन 1 पे d की वैल्यू पुट कर देते हैं सर, तो a की वैल्यू यहां पर आ जाएगा सर जो कि 9 है। तो a की वैल्यू भी मिल गया सर, d की वैल्यू भी मिल गया, अब तो कोई बात नहीं सर, कोई भी वैल्यू बोलिए सर हम लोग निकल सकते हैं, जो कि 40th टर्म यहाँ पर पूछा गया था, इसीलिए a 40 मतलब a प्लस 39d, a की वैल्यू 9, 39 इंटू 2 की d की वैल्यू 2, d की वैल्यू कितना है सर, 2 है, ठीक है ना। 78 प्लस 9 87 है आंसर। तो सर 40th टर्म ऑफ दिस सीरीज वुड बी 87, 40th टर्म ऑफ दिस सीरीज वुड बी 87। दैट्स इट सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई हो या आईसीएसई, वो फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि एपी दोनों का ही सिलेबस पे है, सीबीएसई हो या आईसीएसई दोनों का ही सिलेबस पे है, एक ही फॉर्मेशन का ही है। जो सिलेबस पे फॉर्मेशन सीबीएसई पर भी है, एपी के चैप्टर में, आईसीएसई पर भी वही फॉर्मेशन है, वही टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, देखो ठीक तरह से, नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, nth टर्म का फॉर्मेशन से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सम ऑफ एपी से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, तो सम ऑफ एपी भी सीखना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस पे है। देखो सर कंपैरिजन पे सम ऑफ एपी इजी है nth टर्म के हिसाब से, क्योंकि nth टर्म पे बहुत सारे टाइप का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अरे बाप रे सर, बहुत सारे ऐसे चैंपियंस है जो पहले बार देख रहे हैं, उसको यही एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा बाहर। अरे बाप रे सर, अगर हम लोग ये इक्वेशन को छोड़ के ये इक्वेशन पकड़ ले तो Sn इक्वल्स टू a नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट से, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ सर ये ठीक है सर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म, ये ठीक है सर, ये हम लोगों को चलेगा। लेकिन ये हम लोगों को सर बहुत ही बाप रे कितना बड़ा, लेकिन हम लोग ये नहीं मालूम कर सकते कि यहां से ही ये फॉर्मूला आएगा सर। कैसे सर, फर्स्ट टर्म यहां पर है a और लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म,
लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सर, n टर्म्स है। हमेशा हमेशा सीरीज के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। ठीक है सर, तो फॉर्मूला आ गया n/2 इंटू ए प्लस nth टर्म, जो कि a प्लस n-1 इंटू डी है सर। nth टर्म का फॉर्मूला ये सेशन से पहले से ही हम लोग कर चुके हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, और a को प्लस करने से क्या आएगा सर, 2a प्लस n-1 इंटू डी निकल के आ जाएगा, जो कि ये फॉर्मूला है सर। तो ये वाला फॉर्मूला से ही ये वाला फॉर्मूला आता है सर। ये वाला फॉर्मूला तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब लास्ट टर्म मतलब nth टर्म बोला जाएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने का कोई भी मायने नहीं रखेगा हम लोगों के पास। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला हमेशा तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर n क्या है सर, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है सर, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाला फॉर्मूला नहीं है। पहले लुक से सर बहुत ही डर लगता है, लेकिन अभी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। देख लो ठीक तरह से, पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि मेरे बात ठीक तरह से अगर कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। कभी भी याद रखना, लाइफ में कभी भी कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, अगर फॉर्मूला की कंसेप्ट ठीक तरह से आप लोगों को आ जाए। ठीक है, देख लो। ओके, तो सम ऑफ एपी के फॉर्मूले से हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी। फर्स्ट एग्जांपल आ गया सर हमारे स्क्रीन पे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीरीज का सम निकालना पड़ेगा सर, कितना टर्म का, 10 टर्म्स का। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रोमन 1 लिख लो। यहाँ पर फॉर्मूला, हर एक टाइम पे ना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हर एक टाइम पे फॉर्मूला लिखने से दो काम होता है, यहाँ पर टीचर का एक इंप्रेशन जो है बहुत अच्छी जमता है स्टूडेंट के ऊपर, और एक फॉर्मूला ठीक तरह से अप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पे टाइम पे ना हमारा जो एक साइकोलॉजी है वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि वो हम लोगों को धोखा दे देता है। चलो सर, n की वैल्यू क्या है सर, 10, क्योंकि यहाँ पर 10 टर्म्स का सम ऑफ निकालना चाहिए। 10 टर्म्स पूछा गया हम लोगों से। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है सर, 50, n की वैल्यू 10, और d की वैल्यू लास्ट में क्या है सर, d की वैल्यू है -4। -4 है, 4 नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस 4 है। d की वैल्यू है -4। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई भी दोनों टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म से सेकेंड टर्म मतलब माइनस फर्स्ट टर्म। डिफरेंस है 5, मल्टीप्लीकेशन है 100, ये माइनस है 9, ये एकदम से चेंज ही कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस इंटू 4, 5 इंटू 100 माइनस 36 जो कि 64 है, इंटू 5 320 है हम लोगों का आंसर। तो ये सीरीज का 10 टर्म्स का सम ऑफ क्या है, 320 है। ये सीरीज का 10 टर्म्स का सम ऑफ क्या है, 320। ठीक है ना। ठीक उस तरह सेकेंड जो सीरीज है इसका 12 टर्म्स का सम ऑफ हम लोगों को चाहिए। ये क्या होगा सर, सेम ही होगा, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है सर, 12 टर्म्स, जो कि 12 है n की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है सर, 1 है, 2 इंटू 1, n की वैल्यू 12, d की वैल्यू क्या है सर, +2, d की वैल्यू क्या है सर, +2। प्लस यहाँ पर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अलजेब्रा इंटीजर पे हम लोग सीख चुके हैं। 6 2 प्लस 22, 6 इंटू 24, 120 प्लस 24 144 आंसर। देख लो चैंपियंस ठीक तरह से, ये वाला सीरीज और ये वाला सीरीज 10 टर्म्स एंड 12 टर्म्स का सम ऑफ हम लोग निकाल चुके हैं।
ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है सर? हाँ, और एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ये गौर करने वाली बात है सर। लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, ये कैसे होगा सर? अरे कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है यार, लास्ट 10 टर्म्स मतलब लास्ट से हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा। जो लास्ट टर्म है दैट शुड बी ट्रीटेड एज फर्स्ट टर्म। जो कॉमन डिफरेंस यहां से आएगा वो उल्टा साइन लेकर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। सर समझ में नहीं आया सर? यहां से अगर काउंट कर ले हम लोग तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा +2, लेकिन अगर पीछे से लास्ट से हम लोग काउंट करें तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों के पास निकल के आ जाएगा -2। यही है बस। तो यहां पर फर्स्ट टर्म होगा 126, कॉमन डिफरेंस होगा -2, और हम लोगों को लास्ट 10 टर्म्स जो है उसका सम ऑफ निकालना पड़ेगा। तो ये 10 निकालना पड़ेगा यहाँ पर, 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस यही बात है सर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, यही बात है, सिंपल सा बात है सर। तो कैलकुलेशन क्या है, 5 252 माइनस कर देते हैं, ये एक बार में ही माइनस कर देते हैं, और 9 2 18 है, 234 इंटू 5 है, 1170 आंसर होगा। 1170 आंसर होगा, जो कि लास्ट 10 टर्म्स का सम ऑफ होगा इस सीरीज का। कोई भी दिक्कत नहीं है सर। लास्ट से अगर पूछा गया तो लास्ट टर्म शुड बी ट्रीटेड एज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस शुड बी ट्रीटेड एज द माइनस और ऑपोजिट साइन ऑफ द कॉमन डिफरेंस व्हाटएवर वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट। दैट्स इट। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा सर। कंसेप्ट अगर दमदार हो ना सर तो कोई भी प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, कुछ इस तरह ही खत्म कर लेते हैं आज का सेशन एपी सीरीज का। तो चैंपियंस, स्टे विथ मी। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe and share my video as possible as you can. Okay, thank you very much. Thank you.